बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है। वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और फिर उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, दूसरी वॉइस जो है वो आपके पास AI की वॉइस है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ से आपको इन हाउ मेनी वेज कैन वी नेम द वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन यूजिंग एनी 5 ऑफ द लेटर्स। आपके पास OPQRSTU गिवन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, आपके पास ये गिवन है। आपको कह रहे हैं अगर एक पेंटागन है उसके जो वर्टिसेस हैं उसको हम कितने नेम दे सकते हैं अगर हम ये वाले लेटर यूज करें। आपके पास कौन कौन सी गिवन है, OPQRST एंड U। तो यहाँ पर पहले सबसे तो हम पेंटागन की शेप ड्रॉ करते थे। पेंटागन की शेप आपके पास कौन सी होती है, जिसकी 5 साइड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास 5 साइड आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सा गिवन है, OPQRST एंड U गिवन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। ये हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ N हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर R फाइंड करना है। R आपके पास कितने, तो पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये R क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि आप इसको कितने नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक नेम जैसे ये हो गया PQRST, एक ही हो गया। फिर यूं भी हो सकता है कि PRSTO, इस तरह भी दे सकते हैं। फिर OPQRST दे सकते हैं। फिर UTVS। इस तरह आपसे पूछें कि आपके पास टोटल कितने वेज होंगे कि हम इसको नेम दे सकते हैं। हम यहाँ पर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि आपको पता है, NPR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल है। ठीक है, N हमारे पास कितना है, 7 है। P और R हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देती हूँ। N परमुटेशन, ठीक है, ये परमुटेशन है और फिर आपने 5 लिखना है। ठीक है, 7P5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 5 2 0। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, A इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, A है इसका। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी 2 डिजिट ऑड नंबर्स। ठीक है, हमने 2 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। जैसे 11 हमारे पास क्या 2 डिजिट ऑड नंबर है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3। पहले सबसे हम जो डिजिट गिवन है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जो आपके पास 7 डिजिट्स गिवन थे, आपको कह रहे हैं आपने इससे 2 डिजिट ऑड नंबर बनाने। 2 डिजिट मतलब 2 ही डिजिट, ये 3 डिजिट ऑड नंबर। जिस तरह हम कहते हैं ना 21 आपके पास 2 डिजिट ऑड नंबर है, 22 2 डिजिट इवन नंबर हो जाएगा। इवन नहीं, वो कह रहे हैं ऑड नंबर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि इफ रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीटेड जो डिजिट होंगे उनको हम अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब 1 को 11 भी हम मतलब बना सकते हैं। 11 आपके पास क्या होगा, 11 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, मतलब वो रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह हम 33 भी ऑड डिजिट आ जाएगा क्योंकि 3 भी रिपीट। अब 22 नहीं बना सकते, वो इवन है। ठीक है, हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपने 2 डिजिट ऑड नंबर बनाया। अब आपसे कह रहे हैं कि आपके पास टोटल कितने ये ऑड डिजिट बन जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो आपने लिखना है 7 मल्टीप्लाई। अब आपने यहाँ पर उन्होंने ऑड डिजिट का बोला हुआ है तो आपने ऑड देखने कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, तो आपने इसको 7 से 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 4 टाइम्स कितना होगा, 28 होगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है, C ऑप्शन है इसका। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको टिक कर दिए, C ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट। आपको कह रहे हैं आपने 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, हम लोगों के पास सेट गिवन है, जो नंबर से डिजिट्स गिवन है वो कौन से 2 3 4 6 7 8 है। ठीक है, हमने 6 डिजिट नंबर बनाने हैं और ये खुद कितने 1 2 3 4 5 6, ये खुद भी 6 डिजिट है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक नंबर बना रहे हैं 2 3 4 6 7 और 7 को 2 दफा नहीं लिखना है। ठीक है, 7 8 हर एक नंबर को जब डिजिट बनाएंगे वो एक ही दफा होगा। ठीक है,
विदाउट रिपीटेशन इफ द 3 and 7 मस्ट बी टुगेदर, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 3 और 7 को एक जगह इकट्ठा रखना। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर बना रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 2 4 3 7 6, और आपको 3 और 7 एक जगह रखना है। 3 7 4 लिख लिया, 6 और 8, देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसमें ये भी याद रखें 3 और 7 इकट्ठे हैं। उन्होंने बोला 3 और 7 को आपस में साथ रखना है। अब 3 7 है, 7 3 भी हो सकता है, वो 3 7 इधर भी हो सकता है। लास्ट में आपको पूछ रहे हैं कि आप इस तरह के टोटल कितने आपके पास डिजिट बन सकते हैं, और होने कितने चाहिए, 6 डिजिट नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो n हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास कितने 6 है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि हमने 3 और 7 को एक जगह ही रखना है। तो फिर आपने इस नंबर को एक काउंट करना है, फिर कितने बन जाएंगे 1 2, इन दोनों को एक काउंट करेंगे 3, ये 4 और 5, फिर हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास n कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। n आपके पास कितना आ जाएगा 5, इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि n का, अच्छा यहाँ पर आपने इसका फैक्टोरियल ले लेना, ठीक है। आपने क्या करना है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आपके पास कितना आ जाएगा 120 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ n+2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, n+2 फैक्टोरियल है इसको, अच्छा अब यहाँ पर देखना है n+2 आपके पास बड़ा नंबर है, n+1 जो है आपके पास छोटा नंबर है, ठीक है। जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, ओपन करना है n+2, और आपको पता है फैक्टोरियल में नंबर डिक्रीज होता है तो नेक्स्ट n+1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n-2 जो है वो आपके पास छोटा नंबर है, आपको पता है जिसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है वो आपके पास छोटा नंबर हो जाता है। n-2 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखूंगी, मैं नीचे वाले को ओपन करूंगी, ठीक है। ये जो नीचे वाला है n+1 फैक्टोरियल है, इसको भी आपने वैसे ही रखना है। अब n-1 को जब आप ओपन करोगे तो इससे 1 से छोटा नंबर कौन सा होगा, n-2, क्योंकि जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो 2 आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं कि n+1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n+2 डिवाइडेड बाय n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 5 कपल बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, वहां पर 5 कपल बैठे हैं। फर्स्ट कपल को मैं कह देती हूँ ये ए है, बी सी डी और ई, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हम वहां पर हमारे पास क्या 5 कपल साथ में बैठे हुए हैं। इफ द कपल मस्ट नॉट बी सेपरेट, उस कपल को आपने सेपरेट नहीं करना। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक कपल है, ठीक है, उस पूरे कपल को आप इस जगह बिठा सकते हैं और इसको इस जगह बिठा सकते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि आप इस तरह के कितने वेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, क्या करेंगे 2 पावर n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास n कितने 5 है, 1 2 3 4 5, 2 इस वजह से लिखे क्योंकि एक कपल के अंदर 2 आपके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है, चलिए ये आपके पास एक कपल मतलब कपल आपके पास 2 होंगे, ठीक है। 2 n की पावर हमारे पास कितने 5 है, टोटल 5 लोग हैं तो 5 - 1 फैक्टोरियल। 2 पावर 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा जी, 32 आ जाएगा। और 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 32 4 फैक्टोरियल हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तो हमारे पास ये 24 की इक्वल होता है, और 24 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 32 से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 768 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कमेटी ऑफ 4 पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज, ठीक है। हमारे पास एक कमेटी है, उसमें 4 लोग हैं, ठीक है। उसमें हमने 4 लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिसमें से अगर 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। कौन से हमारे पास VI गर्ल्स कितनी है
8 है और बॉयज कितने हैं हमारे पास 12 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। अब हमने कमेटी कितने लोगों की बनानी है 4 लोगों की बनानी है। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन आर पॉसिबल। ठीक है, हमें पूछ रहे हैं कि आपके पास टोटल कितने इसके डिफरेंट जो वेज होंगे वो कितनी है। इफ एटलीस्ट वन बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, पहले सबसे और कह रहे हैं कि अगर 4 लोग हैं उसमें से एटलीस्ट कम से कम एक बॉय होना चाहिए। अगर एक बॉय है तो गर्ल्स पीछे कितनी होगी 3 होंगी। ठीक है, मतलब 4 की कमेटी और एट लीस्ट 1 बोला हुआ है। ठीक है, मतलब फिर 2 बॉय भी हो सकते हैं। अगर 2 बॉय हैं तो फिर आपके पास पीछे कितने बच जाएंगे 2 गर्ल्स हो जाएंगी। और अगर 3 बॉय हैं तो हमारे पास 1 गर्ल हो जाएगी। अगर 4 बॉय हैं तो गर्ल कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो फाइंड कर लेते हैं कि अगर टोटल अगर आपको किया जाए तो वो कितने बनेंगे 20 आपके पास टोटल है। ठीक है, और हमने 4 की कमेटी बनानी है। ठीक है, टोटल हमने टोटल का हम कह रहे हैं रैंडमली, उसमें से गर्ल्स भी आ सकती हैं, 4 गर्ल्स आ सकती हैं, फिर 4 बॉयज आ सकते हैं, या फिर 2 गर्ल्स 2 बॉयज आ सकते हैं, 3 गर्ल्स 1 बॉय आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम इसके टोटल डिफरेंट वेज चेक करते हैं। सी कॉम्बिनेशन 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 8 4 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या, अब जाहिर हम आपके पास ये एमसीक्यूज में से है तो आपको पता है कि इनको सॉल्व, अगर इसको लेंथी में सॉल्व करूँ तो टाइम लग जाएगा, जिस तरह मैंने पीछे क्वेश्चन में भी किया था, एक्सरसाइज में मैंने किया था। इसको मैं क्या करती हूँ कि उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, मतलब 1 हो सकता है या तो फिर सारे के सारे बॉय भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी गर्ल्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप गर्ल्स करें तो मतलब ये 4 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम फिलहाल कॉम्बिनेशन उसका फाइंड कर देते हैं कि अगर आपके पास जो हम 4 पीपल की जो कमेटी बना रहे हैं उसमें सारी की सारी गर्ल्स हो जाए। ठीक है, अगर सारी की सारी गर्ल्स होंगी, जाहिर है हमें गर्ल्स सारी चाहिए। उन्होंने उनकी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन उन्होंने बोला हुआ एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय उसमें होना चाहिए। उसमें 2 बॉय भी हो सकते हैं, 3 बॉय भी हो सकते हैं, 4 बॉय भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सारी की सारी गर्ल्स हो जाए। मैंने सबसे पहले इसको फाइंड कर लिया, इसका मतलब सारी गर्ल्स उसमें नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया 8 कॉम्बिनेशन 4, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि आपने जो डिफरेंट वेज बताने थे वो अब आपके पास कितने हो गए। अब आपने इसको इसमें से माइनस कर देना। देखिए 4 8 4 5 माइनस 70। क्यों 70 माइनस किए, क्योंकि हमें उसमें 4 की 4 गर्ल्स नहीं चाहिए। तो हम जो टोटल कॉम्बिनेशन बने उसको इसमें से माइनस कर देंगे। हम माइनस करते हैं 4 8 4 5 माइनस 70, तो हमारे पास कितना आ गया 4 7 7 5 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको ठीक कर दें। हम जो न्यू बुक्स होंगी उनके ऊपर ठीक किया होगा, लेकिन जो पुरानी बुक है उनके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप खुद लिख लें, डी ऑप्शन को कर दें किसी को भी। और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 4 7 7 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कम से कम एक बॉय हो और गर्ल्स हो या फिर जितने भी बॉय हो तो उसके टोटल डिफरेंट वेज कितने बनेंगे 4 7 7 5 बनेंगे जी। नेक्स्ट वाला आपके पास है VII। ठीक है, इसमें आपको कह रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो 3/3 है। 3/3 का मतलब क्या हो, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे अगर उसकी हर एक एंट्री में 0 या फिर 0 और 1 हो। किस तरह, ये तो 3/3 की मैंने मैट्रिक्स लिखी है, इसको छोड़ दें। ठीक है, किस तरह का वो पूछे, फॉर एग्जांपल में 1 0 0 0 0 1 1 0 0 इस तरह के वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से जहां पे भी लिखें, लेकिन सिर्फ 0 1 1 के हो। तो आपको कह रहे हैं कि इसके टोटल आपके पास कितने मैट्रिक्स बनेंगे अगर हम सिर्फ 0 और 1 जो एलिमेंट है उन दोनों को सिलेक्ट करें, तो फिर कितने पॉसिबल जो आपके पास मैट्रिसेस हैं वो आपके पास कितने बनेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल आपके पास कितने हैं 9 है। तो मतलब 3 × 3 अगर करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और डिजिट हमारे पास कौन कौन से 0 और 1 है, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 की पावर हमारे पास 2 है, 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, टोटल डिजिट कौन से होते हैं 0 और 1। ठीक है, 2 ही डिजिट आपके पास थे, इस वजह से मैंने 2 लिखा। और 3 × 3 करेंगे मतलब टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने 9 है, 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 हम करेंगे तो हमारे पास 5 1
2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख ले, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स। आपको कह रहे हैं अगर आपके पास एक ऐसी फिगर है जिसमें 8 साइड्स हैं, ठीक है, उसके टोटल डायगोनल्स आपके पास कितने होंगे। याद रखना डायगोनल्स आपके पास 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका पहले सबसे मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। आपको क्या बोलेंगे, 8 साइड, 8 साइड तो मतलब 8 साइड आपने बनानी है। ये मैं इसकी 8 साइड्स फिगर एक बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने याद रखना है डायगोनल हमेशा 2 पॉइंट को मिलाकर बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ मिलाऊं, दो एक बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह। ये पहले क्या, ये डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि आपके पास ये जो 8 साइड फिगर है इसके टोटल डायगोनल्स आपके पास कितने हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। और आर हमारे पास 2 आ जाएगा। आर अब 2 क्यों आएगा, क्योंकि आप 2 पॉइंट्स को मिलाकर आप एक डायगोनल बना रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 8C2 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देती हूँ। आपने लिखना है 8 कॉम्बिनेशन 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब याद रखना है कि ये जो 28 आपके पास आया है, ये इसमें ये वाली लाइंस भी बीच में ही आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन इसमें ये वाली भी फाइंड हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने मतलब हमने बोला था कि N8 है, मतलब पॉइंट आपके पास 8 है और R2 है, 2 आपस में मिलाना है। तो ज़ाहिर उन्होंने जब कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे वो इसको, इस वाली पॉइंट को भी इसमें फाइंड करेंगे, इसको भी, सबको फाइंड करेंगे। तो हमें तो सिर्फ डायगोनल चाहिए, हमें ये वाली लाइंस नहीं चाहिए। तो ये टोटल लाइंस कितनी है, 8 है, तो आपने इसको क्या कर देना, -8 कर देना। हमने इसको माइनस करना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका, बी हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास IX। आपको कह रहे हैं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। तो सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। A बाय B डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो हमारे पास 1/2 है, लेकिन जो B की है वो क्या, 0 है। आपको पता है कोई भी इधर ऊपर नंबर होगा वो जब 0 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगी। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ A एंड B आर इवन, 2 इवेंट्स हैं आपके पास, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय। हमें कह रहे हैं कि आपके पास 2 इवेंट्स है और दोनों इवेंट्स का जो डिफरेंस है, जो A बाय B है, वो B बाय A के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।